बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन व नाज़रीन को, मोहतरम ख़वातीन हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हाज़री दुआ और दुआ के आदाब के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुआ हकीकत में अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा, इस्तदा, मुनाजात और गुजारिशात पेश करने का नाम है। और दुआ हमेशा अपने रब ही से मांगी जाती है। सजदा भी, इबादत भी उसी को ज़ेब देती है। जैसा कि आप देखते हैं हमारे माशरे में हम दूसरों से दुआ के लिए भी कहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस हस्ती से हम कुछ मांग रहे हैं, बल्कि उस हस्ती को इस काबिल एहतराम और मोहतरम और बुज़ुर्ग समझते हैं, तो उनको दुआ के लिए कहते हैं। और ये हमारा ईमान है कि वो हस्ती हमारे आँखों के सामने हो या साहिब मज़ार हो। चाहे आप देखते हैं कि अंबिया, औलिया, आल, असहाब, इमाम, बड़ी बड़ी हस्तियाँ माशाल्लाह अपनी अपने मज़ारात में ज़िंदा व जावेद हैं, हयात हैं। हमारा ईमान है तो हम उनके सदक़े अल्लाह ताला से उनकी बारगाह में जाकर हाज़िर होकर बहुत सी दुआएं मांगते हैं। जैसे कि मेरे और आपके नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर छोटे से छोटी ज़रूरत भी, हर छोटे से छोटी चीज़ भी अपने रब से मांगो। और आप देखते हैं कि अब तो ये रिवाज भी हो गया है हमारे माशरे में कि जी दुआ में याद रखना या हमारे लिए दुआ करना, तो ये एक दूसरे के लिए एक इज़्ज़त और मोहब्बत का इज़हार भी है। और इसमें एक बात ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो दुआ किसी भी मर्द या ख़ातून के लिए फ़ी सबीलिल्लाह इंसान कोई मोमिन और मुसलमान मांगता है, तो उसके कब मकबूल और मंजूर होने के कभी इम्कानात है, क्योंकि आपका कोई उसमें कोई लालच नहीं है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब दुआ के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि दुआ क्या है, और अब दुआ के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ दुआ के जो आदाब हैं कि दुआ खड़े होकर भी मांगी जाती है, बैठकर भी मांगी जाती है, तन्हाई में भी मांगी जाती है, इज्तिमा में भी मांगी जाती है। तो दुआओं में हमारे माशरे में ये बहुत से उसके तरीक़े हैं। तो सबसे पहले दुआ में मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका व मौला की बारगाह में दुरूद अर्ज़ करते हैं। उसके बाद इस्तग़फ़ार करते हैं, यानी अपने गुनाहों की बख्शिश अल्लाह ताला से मांगते हैं। और फिर अपने मरहूमीन को भी हमेशा याद रखना चाहिए, जो इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गए, जो इस दुनिया फ़ानी को छोड़ गए, उनको भी हमेशा दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह ताला उन सब की कुल्ली तरह से बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और उनके कब्र में, हशर में उनको शानदार कामयाबियाँ और कामरानियाँ नसीब करे। और फिर अगर आपके वालिदैन हयात हैं, वालिदैन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, असातिज़ा के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, पड़ोसियों के लिए, तमाम मुसलमान और आलम इस्लाम के लिए, इंसान ज़ात और मखलूक़ात के लिए दुआएं किया करें, बीमारों के लिए दुआएं किया करें, अपनी और सबकी हाजतों के लिए दुआएं किया करें। ख़ास तरह से बहुत से लोग आपको जो दुआ के लिए इस काबिल समझकर आपको दुआ के लिए कहते हैं, तो उन सब को दुआ में याद रखा करें कि सबका एक अखलाकी हम पर हक़ और फ़र्ज़ बनता है हमारा कि हम सबको याद रखें, अपने लिए भी दुआएं मांगें और दूसरों के लिए भी। फिर शैतान और नफ्स के हमले और गलबे से बचने के लिए अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला उनके हमलों से, फितना और फसाद से हमें महफूज फरमाए, सारी उम्मत को सरकार की महफूज फरमाए। और अर्ज़ी समावी जितने भी अज़ाब नाज़िल हो सकते हैं, जितनी भी तकलीफ़ें आ सकती हैं, उन सब से भी अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर अज़ाब से महफूज फरमाए। और फिर दुआ में आखिर में दुआ का अदब यही है कि आखिर में भी दुरूद पाक का नजराना पेश करें और फिर जो है वो दुआ को मुकम्मल करें। तो आखिर में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अल्लाह ताला आप पर, हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और हमें दुआओं का जो बाकायदा अदब है वो भी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जितनी भी जायज़ दुआएं हैं आपकी हमारी, वो अपनी बारगाह में अपने हबीब के सदक़े मकबूल और मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।